नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन कॉमेट C2022 E3ZTF के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये 50,000 सालों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। दूसरा, ऑल्ट क्लाउड यानी ऑल्ट बादल इसके स्रोत होते हैं जहां पर यह परिक्रमा करता है जिस घेरे में। तीसरा, सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण ये हरे रंग का जान पड़ता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में खोजा गया एक धूमकेतु जिसका नाम है C2022 E3ZTF हमारे सौरमंडल से होकर गुजरा है। इसकी तस्वीरें नासा और इसरो ने नहीं बल्कि बनारस के कक्षा 10 के एक विद्यार्थी वेदांत ने ली है। इस धूमकेतु को दुर्लभ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे लगभग 50,000 वर्षों बाद देखा गया है और अब इसे दोबारा कब देखा जाएगा इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। इस धूमकेतु को ग्रीन कॉमेट भी कहा जा रहा है क्योंकि ये हरे रंग का है और इसकी पूंछ बहुत लंबी है। लंबी अवधि वाले इन धूमकेतुओं का स्रोत ऑल्ट बादलों को माना जाता है। ऑल्ट बादल सूर्य से 1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर घेरा बनाए गए बर्फीले पिंडों का एक अनुमानित संग्रह होता है। बता दें कि धूमकेतु बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जब ये पिंड सूर्य के करीब पहुंचते हैं तो गर्म होकर इनकी गैसें सूर्य के विपरीत दिशा में आगे बढ़ती हैं जो कि एक चमकीली पूंछ के रूप में दिखाई देती है। इसीलिए इन पिंडों को पुच्छल तारा भी कहते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सेना स्पेक्टाबिलिस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? ये सेना स्पेक्टाबिलिस चर्चा में था। चलिए इसके संबंध में स्टेटमेंट को देख लेते हैं। पहला, ये एक पर्णपाती वृक्ष है। दूसरा, ये केरल के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की एक स्थानीय वनस्पति है, यानी वनस्पति एक प्रजाति है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। कैसे गलत है इसके लिए हमें देखना होगा व्याख्या को। केरल ने सेना स्पेक्टाबिलिस नामक विदेशी आक्रामक पौधे को खत्म करने के लिए एक प्रबंधन योजना विकसित की है, यानी इससे इसको निपटना है। यह पौधा राज्य के वन्यजीव आवासों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। बता दें कि सेना स्पेक्टाबिलिस एक पर्णपाती वृक्ष है, यानी पत्ते गिराने वाला, जो अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानीय वनस्पति है। ये बेहद ही कम समय में 15 से 20 मीटर तक बढ़ जाता है और इसमें फूल आने के बाद इसके हजारों बीज क्षेत्र में फैल जाते हैं। अब समस्या ये है कि इस पेड़ के घने पत्ते अन्य स्थानीय पेड़ों और घास की प्रजातियों को बुरी तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे एटिकोप्पका खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह आंध्र प्रदेश का एक जीआई टैग वाला उत्पाद है। दूसरा, ये लकड़ी के बने होते हैं और प्राकृतिक रंगों से रंगे जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। एटिकोप्पका शिल्पकार श्री सीवी राजू को पद्मश्री यानी कला श्रेणी में इन्हें सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। पारंपरिक लकड़ी के एटिकोप्पका खिलौने बनाने की कला 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। बहुत नरम लकड़ी से बने होने के कारण ये खिलौना टर्न्ड वुड लैकर क्राफ्ट के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में सरस आजीविका मेला का आयोजन भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी गुजरात अथवा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी जम्मू कश्मीर। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरस आजीविका मेला का आयोजन किया गया यानी किया जा रहा है। इस मेले में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और उत्पादों की मार्केटिंग की जा रही है। 11 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 75 से अधिक स्टॉल और लगभग 10 फूड कोर्ट लगाए गए हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय म्यूजिक कंपोजर को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर रहमान, बी रिकी केज, सी शंकर महादेवन अथवा ऑप्शन डी प्रीतम चक्रवर्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी रिकी केज। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। रिकी केज को तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसी के साथ वे 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्हें यह अवार्ड डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए प्रदान किया गया है। साल 2015 में उन्होंने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।